गेंदबाजों ने भारत को मैच में वापसी कराई। इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत के बाद फिर हो गई धाराशायी। भाई साहब, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट, पहली बार पूरे सीरीज में ऐसा विकेट मिला है जहां गेंदबाज एंजॉय कर रहे हैं। पूरा ग्रीन टॉप विकेट है, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन है। बल्लेबाज कभी भी सेफ महसूस अपने आप को नहीं कर रहे हैं। जो बल्लेबाज डिफेंसिव खेलने जा रहे हैं वो रन बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं इस पिच पर, और जो बल्लेबाज अटैकिंग शॉट खेल रहे हैं वही बल्लेबाज इस पर सर्वाइव भी कर रहे हैं और रन भी उनके बन रहे हैं। चाहे आप जैक क्रॉली को उठाकर देख लीजिए, बेन डकेट को देख लीजिए, या फिर हैरी ब्रूक को देख लीजिए, या फिर भारत के तरफ से यशस्वी जायसवाल को देख लीजिए। यशस्वी जायसवाल को खुट्टा से जो बांध कर अभी तक रखा गया था इस पूरे सीरीज में, वो खुट्टा आज उन्होंने तोड़ दिया है और जमकर धुनाई किया है इंग्लैंड के गेंदबाजी को। और उसी के कारण भारत दूसरी इनिंग में 75 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर अभी तक है और 52 रनों की भारत की बढ़त हो गई है। दोस्तों, भारत इस मुकाबले में अभी 52 रन से आगे है, लेकिन ये जो पिच है ये इंग्लैंड को भले फेवर कर रही है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजी का। 204 रन से 6 विकेट पर कल के स्कोर से जब आज भारत बैटिंग करना शुरू की, मात्र 20 रनों के भीतर भारत के चारों बल्लेबाज आउट हो गए, और वो भी चारों मात्र अंतिम 6 रनों के भीतर ही आउट हो गए। करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, किसी के बल्ले से रन नहीं निकला, मात्र 20 रन बना पाए। भारत का कुल टोटल 224 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने आई। भाई साहब, बैट बॉल क्या होता है आज फिर से जैक क्रॉली और बेन डकेट ने दिखाया। 92 रनों की पार्टनरशिप कर दी, और वो जो 92 रन आए वो मात्र 16 ओवर में आए। 16 ओवर में 92 रन बिना किसी नुकसान के थे, और वही 92 रन इंग्लैंड को इतना ज्यादा सेफ महसूस कराया है कि 23 रनों का उन्होंने बढ़त ले लिया है। अगर वो पहला विकेट का जो पार्टनरशिप 92 रन का हुआ है वो नहीं होता तो शायद वो 23 रन का बढ़त जो इंग्लैंड को मिला है, 50 रनों की बढ़त भारत को मिल सकती थी यही 224 रनों के स्कोर में। इस पिच पर बड़ा स्कोर बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉलर को बहुत ज्यादा मदद है। बॉल पुराना है, नया है, डजंट मैटर, रिवर्स स्विंग मिल रहा है, बॉल कट रहा है, पूरा अंदर की तरफ आ रहा है, एलबीडब्ल्यू मिल रहा है। भाई साहब, उसके बाद जब विकेट पहला गिरा है लंच से पहले, उसके बाद जब लंच के बाद भारतीय टीम गेंदबाजी करने आई है, 6 विकेट गिराई है लंच और टी के बीच में। मोहम्मद सिराज एक बार फिर से दिखाया है कि जसप्रीत बुमराह के ना रहने के बाद हमारा क्या औदा है। 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं, 4 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए हैं, और खूब गहमा गहमी चली है प्रसिद्ध कृष्णा और जो रूट के बीच में। जो रूट 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसको जो मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट किया है। और मोहम्मद सिराज जो 4 विकेट लिए हैं वो इंग्लैंड के मेन बल्लेबाजों का विकेट लिए हैं, वो किसी टैलेंडर को आउट नहीं किए हैं साहब। वो विकेट लिए हैं हैरी ब्रूक का, वो विकेट लिए हैं जो रूट का, उन्होंने विकेट लिया है जैकब बेथल का, और उन्होंने विकेट लिया है ओली पॉप, इंग्लैंड के स्टैंडिंग कप्तान का। और जब जब बुमराह नहीं होते हैं, न जाने सिराज को कौन सा भूत सवार हो जाता है सर पे, कुछ अलग तरीके से बॉलिंग करने लगते हैं, अकेले कंधे पर भार उठा लेते हैं। लाओ मैं बॉल गेंदबाजी करूंगा और सामने वाली टीम को धाराशायी करूंगा। 8 ओवर लगातार फेंक करके लंच और टी के बीच में 3 विकेट हासिल किया है, और उसके बाद फिर टी के बाद आए हैं, वर्षा से बाधित हुई थी थोड़ी देर के लिए मैच, फिर हैरी ब्रूक को आउट करके 4 विकेट हासिल कर लिए हैं। इंग्लैंड का स्कोर 247 रन पर जाकर ऑल आउट हुई है, 23 रनों की बढ़त मिल गई है इंग्लैंड को। उसके बाद फिर भारत बल्लेबाजी करने आई है, और यशस्वी जायसवाल कुछ अलग ही मोड में नजर आए हैं। कैच भले ही इंग्लैंड के फील्डर ने छोड़ा है यशस्वी जायसवाल का, लेकिन यशस्वी जायसवाल का जो इंटेंट था, जो माइंडसेट था, उसी माइंडसेट से आप इस पिच पर रन बना सकते हैं। नहीं तो इस पिच पर अगर आप टिक टिक करके खेल रहे हैं तो किसी भी गेंद पर आपका नाम लिखा हो सकता है और आपको ड्रेसिंग रूम में भेजा जा सकता है। जैसे कि आप साई सुदर्शन को देखे होंगे दूसरी इनिंग में, पहले एक बॉल नीचे रह गई और उसके बाद चलते बने 11 रन बना करके। केएल राहुल साहब 28 गेंद खेल चुके थे, मात्र 7 रन बनाया था उन्होंने, और इतना डिफेंसिव माइंडसेट में थे कि बाहर की बॉल को जाते हुए छेड़ दिए हैं और आउट होकर चलते बने हैं। अभी क्रीज पर नाइट वॉचमैन आकाशदीप साहब और यशस्वी जायसवाल साहब खेल रहे हैं। आकाशदीप 4 रन बनाकर, यशस्वी जायसवाल 51 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट है, और भारत 52 रनों की बढ़त के साथ दूसरी इनिंग में आगे है। 75 रन पर भारत के 2 विकेट गिरे हैं। इंग्लैंड का जो पहली इनिंग का स्कोर 23 रनों को हटा दिया जाए तो भारत के 52 रन ही आगे हैं।
4 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए, 4 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। उससे पहले इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स चोटिल हो गए, वो बल्लेबाजी करने नहीं आए, वो गेंदबाजी भी नहीं कर सकते हैं, वो 5वें टेस्ट मैच से रूल्ड आउट हो गए हैं और उनके जगह दूसरा कोई खिलाड़ी आ नहीं सकता है क्योंकि आपके सर में चोट लगा नहीं है, आपका कंधा उखड़ा हुआ है। लेकिन गस हिटिंगसन साहब गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली इनिंग में 5 विकेट हॉल उन्होंने लिया और दूसरी इनिंग में भी 1 विकेट ले चुके हैं। और जोश टंग जो कि पिछली इनिंग में कुछ खास गेंदबाजी नहीं किए थे, विकेट भले 3 मिले थे उनको, लेकिन दूसरी इनिंग में खतरनाक गेंदबाजी करके भारतीय टीम को परेशान कर रही है। लेकिन दिक्कत इंग्लैंड को कल आने वाली है। अगर छोटी सी भी पार्टनरशिप होती है तो इंग्लैंड के पास 3 ही सीमर है, भारत के पास भी 3 ही सीमर है, लेकिन वो काफी है। लेकिन इंग्लैंड के पास भी 3 ही सीमर है। देखना है वो जैकोब बेथेल से बॉलिंग करवाते हैं या किससे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। भारत भले लो स्कोर में आउट हुई थी, लेकिन इंग्लैंड को भी समेटी है और इंग्लैंड एक समय लग रहा था कि बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, बहुत ज्यादा लीड ले लेगी। लेकिन सिराज ने कहा है बॉल लाओ भाई, इस इंग्लैंड को तो मैं अकेले देख लूंगा, और देख लिया है। और इस तरीके से भारत 75 रन पर 2 विकेट है, दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। ये मैच इतनी तेजी से चल रहा है कि अगर बारिश ना आए तो हो सकता है कल तीसरा दिन या चौथे दिन के 2 सेशन या 1 सेशन में ही मैच खत्म हो जाए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या भारत इस मुकाबले को जीत पाएगी या हार जाएगी, या फिर सीरीज ड्रॉ करा पाएगी जीत करके। इसके लिए भारत को चाहिए कम से कम 250 से 300 रन का लीड ले और इंग्लैंड को बल्लेबाजी कराए, क्योंकि इस पिच में अभी भी मदद है, बल्लेबाजों का कोई ठिकाना नहीं है, वो कितना पर भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसको आउट होना तय है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।